बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 गणित संबंध के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो संबंध क्या है, इसको आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। इंटर का कोर्स शुरू होता है संबंध के प्रकार से। संबंध आपने पढ़ा है, संबंध को आर से दर्शाया जाता है और रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जहां पे ए एंड बी नॉन प्रतिशत था। ये भी जो है नॉन प्रतिशत था और इसके जो हमको आर्डर पेयर मिलते थे, उन संबंधों, उन आर्डर पेयर के एलिमेंट्स में कुछ न कुछ संबंध होता था। जैसे कहा दिया जाए उदाहरण के द्वारा, एक रिलेशन है सच दैट जैसे मान लीजिए एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 2। एक्स वाई ग्रेटर देन 2। एक्स और वाई में संबंध क्या है? इन दोनों का योगफल 2 से बड़ा होना चाहिए। और मान लीजिए जो रिलेशन बनाया गया वो सेट ए से बनाया गया और सेट में आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो इस प्रकार से जो रिलेशन हमारा मिलेगा, इसमें कौन कौन से आर्डर पे बनेंगे, इसमें से कौन कौन से आर्डर पे बनेंगे हमारे, कि जैसे एक हो अगला 2 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 2 से अधिक होना चाहिए। 1 2 का बनेगा, 1 3 का बनेगा, 1 4 का बनेगा, ऐसे पे 2 2 का बनेगा, अगला होगा 2 3 होगा, 2 4 होगा, फिर 3 3 का होगा, 3 4 होगा, फिर ऐसे फिर 2 1 भी बन सकता है, 3 1 भी बन सकता है। इस प्रकार से इसके जो और आर्डर पेयर रहेंगे, 2 1 का बना क्योंकि इन दोनों का योगफल 2 से अधिक होना चाहिए, 3 1 का बना, फिर ऐसे 4 1 का, इसी प्रकार से ऐसो बन सकते हैं। तो ये हमारा इन एलिमेंट्स में संबंध है। संबंध क्या है? इन दोनों का योग 2 से अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से रिलेशन आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। कभी कभी रिलेशन एक ही सेट पर लिया जाता है, जैसे R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब उसी सेट पर ये रिलेशन लिए जा सकते हैं। यहाँ पर ये और ये भी जो नॉन प्रतिशत है। अब यहाँ तक आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो कक्षा 12 का कोर्स यहाँ से शुरू हो रहा है, संबंध के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो संबंध 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला संबंध आपका है स्वातुल्य संबंध।
इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन ये आपको पढ़ना है। स्वतुल्य संबंध में होता है कि जो हमारा उस अवयव का संबंध उसी से हो जाए, उस अवयव का संबंध उसी से हो। तो इस प्रकार का संबंध जो होता है वह स्वतुल्य संबंध होता है। और इसके लिए कंडीशन है, अगर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए का सेट है, सेट ए का अवयव ए है, तो इसका संबंध उसी से हो जाए। ए ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर, ये आर में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो उसे कहते हैं स्वतुल्य संबंध। दूसरा है सममित संबंध में होता है। सममित वाला देखा है, सममित संबंध के लिए कंडीशन होता है, अगर कोई रिलेशन का एक पेयर है, यदि ऑर्डर पेयर में ए बी का संबंध, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर में अगर ये संबंध है, तो उस रिलेशन में, उस संबंध में ये भी आपका होना आवश्यक है कि बी का संबंध ए से भी हो। अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से भी होना आवश्यक है। बी ए बिलोंग्स टू आर, आर में ए भी संबंध होना चाहिए। जहां पर ए बी क्या है, ए बी इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जो भी सेट दिया रहेगा उसके अवयव होने चाहिए। और संक्रामक के लिए कंडीशन है, यदि किसी संबंध में ए बी का जो संबंध है और फिर बी सी का संबंध उसमें हो, अगर ये दोनों संबंध हो, एक संबंध अवश्य होना चाहिए। दिस इंप्लाइज AC also belongs to R, जहां पर A B C ये जो है सेट ए के एलिमेंट्स होने चाहिए, सेट ए के एलिमेंट्स होने चाहिए। और अगर ये तीनों संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, अगर ये तीनों पाए जाते हैं, तो अगर तीनों संबंध पाए जाते हैं तो उन तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं इसमें तुल्यता संबंध है। दिए गए संबंध में तुल्यता संबंध है।
तीनों संबंध जहाँ पाए जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि वहाँ तुल्यता संबंध है। हो सकता है कि कोई एक ही संबंध उसमें हो, जैसे एक उदाहरण द्वारा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक सेट है आपका, सेट ए, अभी अभी लिखे थे उसी को रिपीट कर दे रहे हैं। सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स और इसका जो हमें रिलेशन प्राप्त करना है, कंडीशन दे रखा है कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी, दोनों ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये दोनों सेट ए के होने चाहिए। ये दोनों अवयव इसी सेट से प्राप्त हैं और इसमें कंडीशन दे रखा है इन्होंने कि बी ग्रेटर आर इक्वल टू ए। संबंध इस प्रकार से बनाइए कि जो सेकंड अवयव है ये सदैव जो है ए से बड़ा है। बड़ा हो या बराबर हो, आइए संबंध बनाया जाए। संबंध हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, एलिमेंट्स आपके यही होने चाहिए, बी ग्रेटर देन ए से होना चाहिए। तो पहला क्या बन सकता है, ग्रेटर आर इक्वल, बराबर हो या बड़ा हो, तो बराबर के लिए 1 1 हो सकता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ए और बी, ये आपका ए है और ये बी, ए और बी एलिमेंट्स ए से ही प्राप्त किए जा रहे हैं, बाहर से नहीं ले जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि बी ग्रेटर आर इक्वल टू ए, बी जो है ए के बराबर हो या बड़ा हो, तो बी जो है ए के बराबर है। दूसरा हो सकता है 1 2, बी जो है ए से बड़ा है, 1 3 1 4। अगला आर्डर फिर क्या बनेगा, 2 2 का बनेगा, 2 3 का बनेगा, 2 4 का बनेगा। अगला कंडीशन क्या है, अगला क्या बनेगा, 3 3 बनेगा और 3 4 बनेगा, फिर 4 4। कितने आर्डर पेयर प्राप्त किए जा सकते हैं। अब आप देखें, जो देखिए एक है, इस आर्डर पे में 1 1 है, यानी एक का संबंध एक से है, एक का इस संबंध वाला कंडीशन है। बी ए में क्या रिलेशन है, बी ग्रेटर आर इक्वल टू ए। तो अब इक्वल वाला बात है, ए स्वयं ए के बराबर, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यानी हर एलिमेंट्स का संबंध स्वयं से है। इसलिए हमारा क्या हो गया, ये पहला कंडीशन पूरा हो गया। पहला कंडीशन क्या था, स्वातुल्य संबंध, तो ये स्वातुल्य हो गया, स्वातुल्य हो गया। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 1 2 2 डॉट डॉट 4 4 बिलोंग्स टू आर। इस आर में ये जो हमारा रिलेशन बना है इसमें पाए जा रहे हैं, इसलिए ये दिया गया संबंध, ये संबंध है आपका। क्वेश्चन आपका ये है, समझिए यहाँ से ये जो संबंध है ये स्वातुल्य हुआ। अब आइए संक्रामक की बात हम लोग करें। संक्रामक का मतलब कि आप अपनी टाइम मिटा दिए हैं, जैसे जो संबंध ए और बी से हो वही संबंध बी और ए से भी होना चाहिए। आइए देखा जाए, एक का संबंध 2 से है, तो कहीं 2 1 का संबंध दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो ये सममित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ये जो रिलेशन हमारा है ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आइए देखा जाए,
संक्रामक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए एक का संबंध दो से है, यानी एक का संबंध बी से हो गया। यही देख लो, यही देख लो, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से, इसको सी मान लीजिए। ए और सी का संबंध कहीं दिख रहा है? एक और दो कहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन ये सब पर होना चाहिए, किसी एक पर नहीं। अगला भी ट्राई करें, दो से भी ट्राई करें। देखिए एक का संबंध दो से, इसको आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए। दो का संबंध कहीं दिख रहा है? दो का संबंध तीन से, इसको आप यहाँ ले लिया जाए, ए बी बी सी। तो क्या कहीं एक ए और सी का संबंध, एक और तीन का संबंध है? हाँ है। तो दिया गया संबंध जो है वो संक्रामक, ये संक्रामक संबंध है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन में दो संबंध हमको प्राप्त हो रहे हैं, एक स्वातुल्य संबंध और एक संक्रामक, लेकिन सम्मित नहीं। तो दो संबंध हो गए। अगर तीनों होते तो हम कहते हैं तुल्यता का संबंध है, तो तुल्यता का संबंध नहीं है, लेकिन स्वातुल्य और संक्रामक है। अपने किताब का क्वेश्चन देखें। तो बच्चों आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन के दो पार्ट हमने लिख दिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सेट ए आपका दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट 14। संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है, आर एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, तो इन दोनों को आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 का हल हम बताते हैं। इसका देखिए, संबंध जो आपका दिया गया है एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। अब इस संबंध को आप बना लेंगे। थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x - y = 0, इसका मतलब होता है कि y = 3x, यानी y x का 3 गुना है। एलिमेंट्स कितने ले जाएंगे? ये परिभाषित किसमें है? सेट ए में। तो पहला क्या हो सकता है, अगर हम 1 ले लें x को, तो y इसका 3 गुना है, कितना होगा? 3। अब ये भी देखना है 1 और 3 इसमें होने चाहिए, चलो है। दूसरा ऑर्डर क्या बनेगा? इसको हम अगर 2 लें तो कितना हो जाएगा? 2 × 6, 2 भी है, आगे इसमें 6 भी है। फिर हम लोग 3 3 का 9, 3 और 9 का संबंध बना। फिर है 4 12 का संबंध हो। फिर है 5 15 का संबंध। लेकिन देखिए इसमें 15 कहीं नहीं है, ये 15 इसमें कहीं नहीं है, ये संबंध यहीं पर समाप्त हो रहा है, ये संबंध यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो इसके 4 आर्डर पे प्राप्त हुए। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि संबंध कैसा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपके कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य, सम्मित और संक्रमक है। ये हमको चेक करना है कि क्या ये स्वातुल्य और सम्मित और संक्रमक है। तो आइए लोग चेक करें। क्या आप देख सकते हैं कि एक का संबंध एक से इसमें कहीं है? नहीं है। स्वातुल्य के लिए हर एलिमेंट्स का संबंध स्वयं से होना चाहिए। एक एक का संबंध हो, इसमें जबकि एक एक कहीं नहीं, 1 और 3 का संबंध है, 2 और 6 का संबंध है,
3 और 9 का संबंध है, 4 और 12 का संबंध है। तो ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 14 14 कहीं पर भी है। तो ये जो संबंध है हमारा स्वातुल्य नहीं है, ये हमारा संबंध जो है वो स्वातुल्य नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि फॉर एवरी, इस संकेत को पढ़ते हैं फॉर एवरी मतलब सभी के लिए, 1 से लेकर 14 तक के लिए, ए बिलोंग्स टू ए कोई एलिमेंट्स है जो ए में है, दिस इंप्लाई ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब उस अवयव का उसी में संबंध दिए गए आर में कहीं नहीं है। देखिए क्वेश्चन अपने सेंस पर किया जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप समझ जाए तो अपने तरीके से भी कर सकते हैं, या और भी समझाने के लिए आप ले सकते हैं। अर्थात कर रहे हैं, अर्थात 1 1 2 2 डॉट 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 14 तक चलेंगे हम लोग, डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, 1 1 2 2 3 3 14 14 का संबंध दिए गए आर में कहीं नहीं है, अतः संबंध स्वातुल्य नहीं है। अतः संबंध आर स्वातुल्य नहीं है। स्वातुल्य संबंध नहीं, स्वातुल्य संबंध। अब आइए सममित के लिए देखें। आप देख सकते हैं कि 1 और 3 का संबंध है, कहीं 3 1 का इसमें नहीं दिख रहा है, कहीं 3 का संबंध 9 से हो जा रहा है, 2 का संबंध 6 से है तो 6 का संबंध भी 2 से होना चाहिए, कहीं नहीं है। 3 का संबंध 9 से है तो 9 का संबंध 3 से होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये संबंध जो हो गया वो सममित भी नहीं है। तो लिखेंगे AB belongs to R। AB में यही है आपका, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है, B किसी को आप लीजिए। दिस इंप्लाई हम ये देख रहे हैं कि BA का संबंध R में नहीं है। अर्थात ये पर्याप्त है, लेकिन अगर ना समझ पाओ तो ये भी लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 3 1 डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, 3 1 आर में नहीं है। अतः रिलेशन आर जो है सममित है। अब तीसरे के लिए आप देखा जाए, तीसरे के लिए 1 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 9 से है। क्या 1 का संबंध 9 से है? इसको आप समझने के लिए ए भी मान लें, इसको आप मान लें BC, A का B से संबंध, B का C के साथ संबंध। क्या A और C का संबंध है? N1 N9 का संबंध नहीं दिख रहा है कहीं, कहीं नहीं है। तो आप लिख सकते हैं, ये नंबर दूसरा करके लिख लें, तीसरे में आए ऐसा संबंध AB बिलोंग्स टू R, ये है, ये है।
BC, ये BC हो गया, BC also in R, ये भी R में है, but this implies AC does not exist in R, ये अर्थात 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R. This implies 1 9 does not belongs to R. अतः संबंध R संक्रामक नहीं है। इतना आप लोग लगाओ, इसके जो और पार्ट है आप करेंगे शेष अगले टर्म में।